हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 76 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 25/1/2022 के लिए आई है। सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के जो टॉपिक है वो हम बीमार क्यों पढ़ते हैं पाठ से है। और आज का जो टॉपिक है रोग फैलने के साधन है, कि किन किन विधियों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग फैलता है। ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रमण रोग कैसे फैलते हैं, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक होते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्मजीव जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति पर तथा क्षेत्र पर भी निर्धारित करता है। संक्रामक या संचारी रोग फैलने के साधन। संक्रामक रोग विभिन्न तरीकों, साधनों, माध्यमों से एक रोगी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। संक्रमित वायु द्वारा छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि। दूसरा पॉइंट है जल और भोजन द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन के द्वारा भी प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिस आदि। थर्ड पॉइंट है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर आदि के द्वारा। रोग वाहक द्वारा, कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, तब वे उन्हें भी रोग ग्रसित करते हैं, जैसे रेबीज, मलेरिया, डेंगू। लैंगिक संपर्क द्वारा, सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बढ़ाने पर होते हैं, और यह अन्य रोग कारणों से भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। उदाहरण त्वचा रोग, स्कैबीज। ठीक है बेटा। यहाँ पर एक चित्र बना है आपका, इस चित्र को देखेंगे आप और इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, और ये आपको प्रदर्शित कर रहा है कि एक संक्रमित व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो संक्रमित व्यक्ति से किस विधि द्वारा इसको संक्रमण हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये संक्रमित संपर्क के द्वारा, वायु द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है, और कांटेक्ट के द्वारा हो सकता है, इस्तेमाल की गई वस्तुओं के द्वारा, भोजन द्वारा, वेक्टर द्वारा। ठीक है बेटा। इन तरीकों से जो संक्रमण होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। आगे चलते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कारक रेट्रोवायरस, HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस। संचरण का कारण लैंगिक संपर्क द्वारा, रक्त संक्रमण, संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड के प्रयोग से, संक्रमित माँ से उसके गर्भ में होने वाले बच्चे को। ठीक है बेटा। इतने तरीक़ों से ये एड्स फैल सकता है। अब निवारण या बचने के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कि संक्रमित रक्त कभी भी व्यक्ति को न चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले या रक्त को यूज करने से पहले, रक्त को चढ़ाने से पहले उसकी HIV जाँच अवश्य कराएं। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। तो इन कुछ उपायों को अपनाकर हम HIV को या एड्स को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन है, कुछ संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं। तो हम ये साधन लिख सकते हैं यहाँ पे। विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं। संक्रमित वायु द्वारा, भोजन और जल द्वारा, संक्रमित डॉक्टर उपकरणों द्वारा, रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से। ये आप 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपका आंसर नंबर 1 हो गया बेटा, यहाँ से लिख लेंगे। अब दूसरा है वायु, जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले दो रोगों के उदाहरण दीजिए। ठीक है बेटा। जल, वायु तथा रोग वाहकों, यहाँ से लिख सकते हैं जल, वायु और रोग वाहकों द्वारा। तो इनके द्वारा कौन कौन से दो, सर्दी जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग लिख सकते हैं। जल द्वारा हैजा, पेचिस लिख सकते हैं। रोग वाहकों द्वारा
रेबीज, मलेरिया, डेंगू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चीखने खांसने के कारण, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, आंसर नंबर 2। आप छांट के लिख सकते हैं यहाँ पे, और उदाहरण भी लिख सकते हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं। एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एड्स का पूरा नाम यहाँ से लिख सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बेटा। एड्स से बचने के विभिन्न तरीके। तो एड्स से बचने के विभिन्न तरीके हैं। संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाएं। रक्त के हस्तांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य कराएं। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। तो इन उपायों को अपनाकर आप एड्स से बच सकते हैं। तो ये आंसर 4 हो गया आपका, आंसर नंबर 4। ठीक है बेटा, ये यहाँ से लिख लेंगे आप। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। और यहाँ पर आपके लिए एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहिएगा जब भी आप बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं घर में। और अगर पानी साबुन ना मिले तो सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।